हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्यूब गुरु में। तो दोस्तों, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स का पार्ट 3 है। इससे पहले अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देखे नहीं हो तो सिंपली आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। तो प्राइस एक्शन सीरीज का आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। आपको बता दें कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो एंड आपको पिन बार ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है तो आप जो है प्राइस एक्शन के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं जानते हो। पिन बार को कहा जाता है कि द किंग ऑफ प्राइस एक्शन, क्योंकि पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से बहुत सारे लोग जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। एक बहुत ही क्लियर सिग्नल मिल जाते हैं पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से कि मार्केट का दिशा क्या होने वाला है, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो आपको बता दें कि पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। तो बेसिकली पिन बार एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, जैसे कि आप जानते हो स्पिनिंग टॉप, उसके बाद हैमर, ऐसे अलग अलग जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है उसी तरह पिन बार भी एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, इसे आप कह सकते हो पिन बार कैंडल स्टिक्स पैटर्न। बेसिकली इसे पिन बार क्यों कहा जाता है ना, ऊपर का जो ये शैडो है, इस शैडो को आप मान सकते हो पिन एंड जो बॉडी है इसे आप मान सकते हो बार, इसीलिए इसे कहा जाता है पिन बार कैंडल स्टिक्स पैटर्न। बेसिकली ये दो तरह का होता है, बियरिश पिन बार एंड बुलिश पिन बार। किसे क्या कहेंगे वो हम आगे जाके जानते हैं। तो बेसिकली पहले हम जान लेते हैं कि पिन बार कैंडल को आपको फाइंड कैसे करना है। तो लॉन्ग शैडो एंड वेरी शॉर्ट बॉडी, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि पिन बार कैंडल में हमेशा शैडो बहुत लॉन्ग होगा एंड बॉडी उसके मुकाबले बहुत छोटा होगा। एंड उसके बाद बता दें इट्स कैन बी ग्रीन और रेड। आपको बता दें कि पिन बार कैंडल्स में जो है कलर का कोई भी महत्व है नहीं। ये जो है ग्रीन भी हो सकता है या रेड भी हो सकता है या फिर आप कह सकते हो बियरिश कैंडल भी हो सकता है या बुलिश कैंडल भी हो सकता है। तो जैसे कि आपको बता दें कि पिन बार कैंडल बेसिकली दो तरह का होता है, बियरिश पिन बार एंड बुलिश पिन बार। बियरिश पिन बार आप किसे कहेंगे, जिस कैंडल का जो शैडो है ऊपर का तरफ रहेगा या जो पिन है वो ऊपर का तरफ रहेगा एंड जो बार है या जो बॉडी है वो नीचे का तरफ रहेगा, उसे आप कह सकते हो बियरिश पिन बार। एंड उसी तरह उसी का ठीक ऑपोजिट, अगर बॉडी ऊपर का तरफ रहे एंड शैडो जो है नीचे का तरफ रहे तो आप कह सकते हो उसे बुलिश पिन बार। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि इसमें कलर का कोई भी महत्व है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है अगर बॉडी ऊपर का तरफ रहे तो बुलिश पिन बार होगा एंड अगर बॉडी नीचे का तरफ रहे तो बियरिश पिन बार होगा। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं सम कैंडल्स में कुछ कैंडल्स में नोज भी हो सकता है। तो नोज या आप जो है स्मॉल अपर शैडो या स्मॉल लोअर शैडो जो भी कह लो, नोज किसे कहेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो नीचे जो पोर्शन है, नीचे जो लोअर शैडो निकला हुआ है छोटा सा एंड ऊपर जो अपर शैडो बहुत ही स्मॉल एक अपर शैडो निकला हुआ है, इसे आप नोज कह सकते हो। तो बहुत सारे कैंडल्स में नोज हमें दिखाई मिलेंगे या बहुत सारे कैंडल्स में नोज हमें नहीं भी दिखाई मिलेंगे। बेसिकली ये ये 8 टाइप्स का कैंडल हमें दिखाई मिलेंगे एंड ये सभी कैंडल्स को आप कह सकते हो पिन बार्स कैंडल्स। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि पिन बार में हमें ट्रेडिंग कैसे करना है। तो बेसिकली नॉर्मली पिन बार कैंडल में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, चाहे कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो करेंसी हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो मार्केट हो, तो कुछ भी नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है अगर मार्केट मान के चलिए कि डाउन ट्रेंड में रहे एंड डाउन ट्रेंड में रहने का बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक जो है बुलिश पिन बार कैंडल जनरेट हुआ है, तो इसके बाद आप सोच सकते हो कि मार्केट यहां से पुल बैक होगा या रिवर्स होगा, जो भी आप कहेंगे, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड को चेंज करके अप ट्रेंड में जाने वाला है। अगर डाउन ट्रेंड का बाद एक जो है बुलिश पिन बार कैंडल बना तो आप सोच सकते हो कि मार्केट रिवर्स होके पुल बैक कर सकता है एंड पुल बैक करके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है, यानी मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें
तो अगर हम देखें कि कोई भी चार्ट में, कोई भी मार्केट में अगर एक बियरिश पिन बार कैंडल जनरेट हुआ, एक बियरिश पिन बार कैंडल बना, तो उसके बाद से आप सोच सकते हो कि मार्केट जो है अपना जो लंबे टाइम का जो अप ट्रेंड है उसे चेंज करने वाला है एंड चेंज करके मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो आपको बता दें ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटेजी है, इसे ही ज्यादातर ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको आगे जाके बता रहा हूं कि लाइव चार्ट में कि इसके साथ साथ आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का महत्व बहुत ही ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कैंडल्स देख के डायरेक्टली जो है पोजीशन बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो है लॉस हो। तो चलिए डायरेक्टली लाइव चार्ट में मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे फाइंड करना है, कि आपको कौन सा पोजीशन ओपन करना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नजर रखते हुए। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो कि जो है ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर यानी जीबीपी यूएसडी का एक जो करेंसी पेयर है, जो चार्ट है वो ओपन करके रखा हुआ है एंड आप देख पा रहे हो कि ऊपर में एक मेजर रेसिस्टेंस लाइन है एंड नीचे एक मेजर सपोर्ट लाइन है। एंड इस टाइम पे आप देख पा रहे हो ऊपर में रेसिस्टेंस लाइन के पास एक बियरिश पिन बार कैंडल जनरेट हुआ है एंड उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है। तो अगर आप देखेंगे कि मार्केट में जो है चार्ट में अगर आप देखें कि रेसिस्टेंस लाइन के पास में अगर कोई कैंडल पिन बार कैंडल जनरेट हुआ तो उस टाइम पे आप सोच सकते हो कि मार्केट जो अपना ये मेजर रेसिस्टेंस लाइन है इसे बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है एंड उसके बाद आप इस पोजीशन से एक सेल का पोजीशन बना सकते हो एंड आप लंबे टाइम के लिए उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो जब तक ना मार्केट अपना सपोर्ट लाइन का आसपास आ जाए। मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि जब कोई रेसिस्टेंस लाइन के पास, अगर रेसिस्टेंस लाइन के पास कोई पिन बार बनता है या आप कह सकते हो एक बियरिश पिन बार बनता है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, मार्केट नीचे की तरफ आता है एंड बहुत ही ज्यादा नीचे आता है, सपोर्ट लाइन के आसपास आ जाता है। तो आपको ऐसा टाइम पे ट्रेड में एंट्री लेना है। एंट्री कहाँ लेना है ना, जब कैंडल बन जाए, आप याद रखिए जब कैंडल बन जाए उसके बाद आपको एंट्री लेना है। एंड बहुत कोई मुझसे पूछेंगे कि टाइम फ्रेम क्या रखेंगे, तो पिन बार स्ट्रेटेजी में मैं आपको कहूंगा कि आप जो है 1 डे का जो है टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, 1 डे का चार्ट देख सकते हो। मैं मेरा बात आपको बता रहा हूं कि मैं ज्यादातर 1 डे का चार्ट ही देखता हूं। तो रेसिस्टेंस लाइन के पास में जब भी आप देखेंगे कि एक पिन बार बना है, एक बियरिश पिन बार बना है, तो आप सोच सकते हो कि मार्केट इसके बाद से नीचे जा सकता है। तो आपको ट्रेड में एंट्री लेना है जब पिन बार कैंडल बन जाए, उसके बाद का जो कैंडल है उस टाइम पे आपको एंट्री लेना है। यानी पिन बार कैंडल का ठीक नीचे या उसके पास का जो कैंडल है वो जब स्टार्टिंग हो जाए उस टाइम पे आपको इस पोजीशन से एंट्री को लेना है। एंड आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है जो पिन बार कैंडल का जो शैडो है, शैडो का ठीक ऊपर, जहां अपर शैडो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो पिन है आप देख रहे हो, उस शैडो का ठीक ऊपर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। यानी स्टॉप लॉस का जो स्टॉप लॉस जो है बहुत ही कम होगा पिन बार स्ट्रेटेजी में। एंड आपको टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है, एक तो आप जो है आपको बता दें कि पिन बार में जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको हमेशा सोचना है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट लेके हमेशा ट्रेड को क्लोज करना है। आप तो वेट कर सकते हो जो है सपोर्ट लाइन के आसपास जब मार्केट जाए तब आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, या तो फिर उसके पहले अगर कोई माइनर कोई सपोर्ट लाइन रहे जैसे कि इस पोजीशन में, या कोई माइनर अगर सपोर्ट लाइन रहे उस टाइम पे आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। एंड उसी तरह अगर आप देखें कि सपोर्ट के लाइन का पास अगर कोई जो है बियरिश कैंडल बना है, बियरिश पिन बार बना है, तो उस टाइम पे आप एक जो है बाय का पोजीशन को ओपन कर सकते हो। एंड उसी तरह आप उस पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो 2, 3 दिन, 4 दिन तक। एंड जब मार्केट वापस से रेसिस्टेंस लाइन का आसपास चल जाए तो आप उसे सेल कर सकते हो। एंड आप याद रखिए कि जैसे आप जो है एक बियरिश पिन बार कैंडल में जैसे कि आप शैडो का ऊपर ठीक स्टॉप लॉस लगाते हो, उसी तरह जब कोई सपोर्ट लाइन का पास में कोई बुलिश पिन बार कैंडल बने तो आपको जो शैडो है उसका ठीक नीचे उस टाइम पे स्टॉप लॉस को प्लेस करना है।
तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप पिन बार कैंडलस्टिक्स को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हो। बहुत ही शानदार एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, बहुत ही क्लियर सॉफ्ट सिग्नल आपको मिल जाते हैं ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, कि पिन बार कैंडलस्टिक्स को फॉलो करके आपको कैसे ट्रेड करना है। आपका मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस रहे, कोई भी सवाल रहे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। एंड वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने फ्रेंड्स का साथ शेयर करो, ताकि वो भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को बहुत ही आसानी से सीख पाए। आप याद रखिए कि मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, ज्यादा ट्रेडिंग टर्म्स को यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये ओनली बिगिनर्स लेवल का सीरीज है। अगर और भी मैं चाहूं तो डीपली आपको बता सकता हूं, और भी कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर्स हो, स्टार्टिंग में आप इतना कुछ सीखने का ट्राई करोगे, तो फिर आप जो बेसिक से वही जान नहीं पाओगे। तो अभी आप ट्राई करो कि जितने भी वीडियोस है इसे देख के सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का बेसिक सीखने के लिए। सिर्फ आपको बार बार बता रहा हूं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, पिन बार का बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे स्ट्रेटेजी, अगर आप देखेंगे पिन बार का 10 से 15 स्ट्रेटेजी है टोटल, या उससे भी ज्यादा होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिगिनर्स को अपना जो एक बेसिक है वो बता देने प्राइस एक्शन का। उसके बाद जब आप सीख जाओगे, उसके बाद मैं एडवांस लेवल का भी एक प्राइस एक्शन वीडियो सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्दी जो है प्राइस एक्शन का पार्ट नंबर 4 भी आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।